हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। सो नो योर न्यूट्रिएंट्स के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कोलेजन के बारे में। कोलेजन क्या होता है, किससे बनता है, कोलेजन के सप्लीमेंट्स किससे बनते हैं, कैसे आपकी बॉडी में ये डैमेज हो जाता है, कैसे आप इसे बूस्ट कर सकते हैं दोबारा से, और कौन से इसके बेस्ट नेचुरल फूड सोर्सेज हैं। इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो कोलेजन जो है एक बहुत ही पॉपुलर सप्लीमेंट बन गया है, बट बिफोर यू टेक आउट योर कैश टू स्पेंड ऑन कोलेजन, आई सीरियसली वांट कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि बारीक से बारीक बातें आप कोलेजन के बारे में समझ सकें। कोलेजन एक प्रोटीन की फैमिली है, यानी एक तरह का प्रोटीन है। ये एक ग्लू की तरह काम करता है, तो आपकी बॉडी को एक तरह से पैकेजिंग देता है ये। क्या होता है कि हमें कोई चीज़ चिपकानी होती है, हम उसके लिए ग्लू का यूज़ करते हैं, तो ये प्रोटीन उसी ग्लू का काम करता है। 70 to 80% आपकी जो स्किन का स्ट्रक्चर है वो इस कोलेजन से बनता है। तो ये कोलेजन आपकी स्किन की इलास्टिसिटी के लिए, उसके हाइड्रेशन के लिए, उसे प्लम बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है उसका 1/3 हिस्सा जो है वो कोलेजन प्रोटीन है। हमारी स्किन के अलावा हमारे बोन्स में, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज जैसे कि टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, उनके अंदर कोलेजन होता है। हमारे दांतों के अंदर, हमारे बालों को कोलेजन चाहिए होता है। हमारे नेल्स के अंदर भी कोलेजन होता है। 20 साल तक की उम्र तक ये पीक पर रहता है, लेकिन उसके बाद कोलेजन हर साल 1% आपकी बॉडी में कम होने के चांसेस होते हैं। कोलेजन इज मेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय 3 अमाइनो एसिड्स, प्रोलिन, ग्लाइसिन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलिन। ये तीनों जो अमाइनो एसिड्स हैं ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमें हर हालत में अपनी डाइट से चाहिए होते हैं, लेकिन नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद बना सकती है डाइट से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लेके। तो नेचुरली अगर सबसे पहले मैं बात बताऊं, आपको कोलेजन बूस्ट करना है तो आप प्रोटीन के सोर्सेज नेचुरली खाएं, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली इसे ज़्यादा बनाएगी। कोलेजन जो होता है प्रोटीन, वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, यानी पानी के अंदर वो मिक्स नहीं हो सकता क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। लेकिन कोलेजन के जो सप्लीमेंट्स आते हैं वो हम पानी में घोल के या फिर कई बार दही में घोल के या जूसेस में घोल के लेते हैं। तो बेसिकली ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन किया जाता है पेप्टाइड्स चेन में। तो ये जो प्रोटीन होते हैं ये बनते हैं पेप्टाइड चेन से, लेकिन उसे ब्रेक करके छोटा करके जब आप उसे मिलाने की कोशिश करते हैं तो वो मिल जाता है। तो बेसिकली ये एक ऐसे फॉर्म में होता है जो आप मिक्स कर सकते हैं चीज़ों के साथ। ये पेप्टाइड जो होते हैं, चेन्स होती हैं, वो आगे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होती हैं। नाउ कोलेजन जो होता है वो बहुत सारे टाइप्स की होता है। देयर आर 28 टाइप्स ऑफ कोलेजन, और ये जो कोलेजन होते हैं वो अलग अलग कोलेजन अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे काम करते हैं। जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो शुरू के 4 कोलेजन के टाइप हैं। नंबर 1 जो होता है, जैसे कि वो आपकी बोन्स, आपके टेंडन्स और आपकी स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा है। नंबर 4 का जो कोलेजन होता है टाइप, वो आपके बालों के लिए और आपकी स्किन के लिए अच्छा है। तो इसीलिए जब भी आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोलेजन का सप्लीमेंट ढूंढें तो उसमें टाइप ज़रूर देखें कि कौन से टाइप के लिए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट आर दीज कोलेजन सप्लीमेंट्स मेड ऑफ? तो मोस्टली जो कोलेजन सप्लीमेंट्स होते हैं, अगर वो स्पेसिफिकली लिखा नहीं है कि वेजिटेरियंस हैं या वीगन्स हैं, तो वो एनिमल स्किन या उनके कनेक्टिव टिश्यूज से बनते हैं। एनिमल स्किन की बात करूँ तो ये मरीन एनिमल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि फ़िश, ये चिकन की स्किन भी हो सकती है, ये बोवाइन जैसे कि काऊ की स्किन भी हो सकती है, पिग की स्किन या उसके कनेक्टिव टिश्यूज भी हो सकते हैं। अगर वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें तो वेजिटेरियन सोर्सेज में ज़्यादातर एनिमल जैसे कि वे प्रोटीन या डेयरी प्रोटीन जो आता है वो आता है। वीगन अगर सोर्सेज की बात करें तो कुछ ऐसे हर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे फूड होते हैं जो नेचुरली बूस्ट करते हैं कोलेजन। सो दे आर बेसिकली कोलेजन बिल्डर्स। तो कोलेजन बिल्डर्स जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन बनने के प्रोसेस को।
ना कोलेजन सप्लीमेंट्स बहुत तरह के आते हैं। ये पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल हैं, ये जूसेस के फॉर्म में अवेलेबल हैं, ये टैबलेट्स या कैप्सूल्स या गमीज़ के फॉर्म में अवेलेबल हैं, और इनकी क्रीम्स भी अवेलेबल है जो सीधा आप स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बट एज आई सेड कि इनके मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं और उनको स्मॉल करने के बाद भी हमारी स्किन के पोर्स जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्हें एप्लीकेशन पर अब्जॉर्ब नहीं कर पाते। सो ये नॉर्मल जो हमारे मॉइस्चराइज़र होता है उन्हीं का पर्पस सॉल्व करता है रेदर देन सप्लाइंग कोलेजन टू आवर स्किन। सो जैसे मैंने कहा कि कोलेजन जो होता है वो डिफरेंट प्रोसेस्ड फॉर्म में आता है। तो जब मैंने कहा था कि इन्हें ब्रेक डाउन किया जाता है उसे कहते हैं हाइड्रोलाइज्ड। हाँ, तो हाइड्रोलाइजेशन के प्रोसेस से इसे ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि ये हमारी बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब हो सके और यूटिलाइज हो सके। दूसरा जो इसका फॉर्म आता है वो है जेलेटिन का। नाउ जब आप सप्लीमेंट्स लें तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ही ज़रूरत है, जैसे कि एज आई सेड कौन सा टाइप का आपको कोलेजन चाहिए। नंबर 2 जो है कि आप कोलेजन सप्लीमेंट ले तो रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी उसी चीज़ के लिए उसे यूज़ करे। तो मान लीजिए आपकी बॉडी में प्रोटीन का लेवल ऑलरेडी कम है और बहुत कम होने की वजह से जब आप इसे कंज्यूम कर रहे हैं, आप कंज्यूम कर रहे हो सकता है आपकी स्किन के लिए, आपकी बालों की ग्रोथ के लिए, लेकिन आपकी बॉडी में क्योंकि इसका लेवल कम है तो इसे पहले बाकी चीज़ों के लिए वो यूज़ कर ले, जैसे कि आपके जॉइंट्स में चली जाए वो, या फिर आपके वाइटल ऑर्गन्स में, आपके ब्लड वेसल्स जो होते हैं उनके आसपास भी होता है ये कोलेजन। आपके जो जॉइंट्स हैं जैसे कि टेंडन्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं या नेल्स हैं, तो यू कैन नॉट डिसाइड कि आपने जो कोलेजन लिया है वो वही पर्पस सॉल्व करे जिस पर्पस के लिए आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप नेचुरली कोलेजन का जो फूड सोर्सेज है उससे आपकी डाइट के अंदर इसे इंक्रीज़ करें, और फिर अगर आपको ऐड ऑन करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी में नेचुरली कोलेजन का हाई होना ज़रूरी है फॉर सप्लीमेंट्स टू वर्क प्रॉपरली। ऑल्सो जो भी स्टडीज़ हुई हैं कोलेजन को लेके, मोस्टली देखा गया है कि वो स्टडीज़ थोड़ी सी वीक हैं, और साथ ही बहुत सारी ये स्टडीज़ फंडेड भी हैं बाय ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रीज़ जो कोलेजन के सप्लीमेंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ क्या कोलेजन के सप्लीमेंट्स काम करते हैं। तो कोलेजन का आपकी बॉडी के अंदर काम करना कई और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि विटामिन सी। अगर आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली विटामिन सी जो है वो कम है तो आपकी बॉडी इसे अच्छी तरह से मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगी। कोलेजन को ब्रेक करने के लिए आपके स्टमक के अंदर एसिड्स और एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ड्यू टू सम प्रॉब्लम लाइक इनडाइजेशन या फिर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, उसकी वजह से आपके स्टमक एसिड कम हो गए हैं या फिर एंजाइम्स कम हो गए हैं, तो आपकी बॉडी इसे अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। एंड दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि क्यों एज के साथ कोलेजन का प्रोडक्शन आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाता है, क्योंकि आपके स्टमक के जो एसिड्स होते हैं वो भी कम होने लगते हैं एज पर एज। सो इनसे इंक्रीज करने के लिए आपको अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को सपोर्ट करना होगा। और डाइजेस्टिव एसिड्स की अगर बात करें तो उसे डिस्ट्रॉय करता है एक्सेस कैफीन और जो भी हम जंक कंज्यूम करते हैं। सो आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ दीज कोलेजन सप्लीमेंट्स? नंबर 1 इज़ दे आर वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप किसी अच्छी क्वालिटी का कोलेजन लेते हैं जिसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, यू विल फाइंड कि वो कोलेजन सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। नेक्स्ट इज़ थोड़ा सा लैक ऑफ रिसर्च भी मैं यहाँ कहूँगी। इट इज़ स्टिल अ वेरी न्यू सप्लीमेंट्स अगर हम मार्केट की बात करें, अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ। नेक्स्ट इज़ कोलेजन सप्लीमेंट्स जैसे इंडिया में बाकी सप्लीमेंट्स होते हैं वो अच्छी तरह रेगुलेशन के अंदर नहीं आते हैं। कोई ऐसा कंट्रोल अथॉरिटी नहीं है जो इनके प्रोडक्शन पे ध्यान दे, उसे कंट्रोल करे। तो ऐसे में कई बार इनके अंदर टॉक्सिन्स होने के चांसेस, जैसे कि हैवी मेटल्स होने के चांसेस भी होते हैं। तो रेगुलेशन और कंट्रोल के कम होने की वजह से भी इनकी क्वालिटी पर भरोसा करना मुश्किल है थोड़ा सा। अगर हम वीगन कोलेजन सप्लीमेंट्स की बात करें तो वो मोस्टली हर्ब्स या फिर एक्सट्रैक्ट से बनती है,
और ये जो हर्ब्स होते हैं कई बार बाकी मेडिकेशन के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं। सो कैसे इंक्रीज करें नेचुरली, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या चीज़ें हैं जो कोलेजन को आपकी बॉडी के अंदर डैमेज करती है, यानी उनके प्रोडक्शन को रोकती हैं। तो उसमें सबसे नंबर 1 पर आता है आपकी डाइट। अगर आपकी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड कार्ब्स हैं, आप पैकेज्ड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, एरिएटेड ड्रिंक्स लेते हैं, शुगर आपकी डाइट में ज़्यादा है, वो आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन के प्रोडक्शन को ड्रॉप करता है। नंबर 2, आपकी खुद की डाइजेस्टिव हेल्थ एंड योर गट हेल्थ। योर लाइफस्टाइल ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। आपकी लाइफ में कितना स्ट्रेस है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट इज़ योर स्लीप। बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो कोलेजन की प्रोडक्शन को और उसके जो एंजाइम्स उसके अंदर यूज़ होते हैं उसे प्रोड्यूस करने में उसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो वो हॉर्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, जैसे कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसे यूथ हार्मोन भी कहा जाता है। तो यूथ हार्मोन और बहुत अच्छे और भी हार्मोन्स आपको चाहिए ताकि ये जो फाउंटेन ऑफ यूथ है ये चालू रहे आपकी बॉडी के अंदर। सो अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे और स्लीप कम लेंगे तब भी इसका प्रोडक्शन आपकी बॉडी के अंदर कम होगा। नेक्स्ट इज इफ़ यू टेक अ लॉट ऑफ मेडिकेशंस, ओवर एक्सपोजर टू सन कैन ऑल्सो लीड टू लोअर प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन इन योर स्किन। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन बहुत कम है या आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उससे भी इसका प्रोडक्शन कम हो सकता है। Also, staying active can help in increasing the production of this protein in your body. अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे नेचुरल फूड सोर्सेज हैं जिससे कोलेजन को आप बूस्ट कर सकते हो अपनी डाइट के अंदर। तो हम बात करेंगे नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज की, वेजिटेरियन, ऑल्सो सर्टन अदर न्यूट्रिएंट्स जो इसके प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं। तो अगर मैं नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करूं तो चिकन है, फिश है, बोन ब्रॉथ है, एग्स हैं, और स्पेशली अगर आप इन जो भी नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स हैं इन्हें विद स्किन कंज्यूम करते हैं, तो अगर आप पूरी फिश को खा रहे हैं। वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करूं तो इसके अंदर आते हैं हमारे बीन्स, स्पेशली जो सोया बीन्स है। इसके अलावा लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट विच आर हाई इन विटामिन सी, टमेटोज, बेल पेपर्स या कैप्सिकम जो विटामिन सी में रिच होते हैं, दे आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें विटामिन सी में, नट्स एंड सीड्स, एलोवेरा जूस आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं कोलेजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। बेरीज हैं, ब्रोकलीज हैं, कुछ हर्ब्स हैं, अश्वगंधा जो आपको काम करने में, हार्मोनल बैलेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। नाउ अगर मैं सपोर्टिव न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो इसके अंदर मैंने विटामिन सी के बारे में पहले ही आपको बता दिया है। इसके अलावा विटामिन ए भी आपकी स्किन की हेल्थ को बहुत सपोर्ट करता है। विटामिन डी, विटामिन B12, जिंक, कॉपर, आयरन, सल्फर, मैग्नीज, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कोलेजन के प्रोडक्शन को, उसकी बिल्डिंग को आपकी बॉडी के अंदर सपोर्ट करते हैं। तो एंड में कंक्लूजन यही है कि बिफोर स्टार्टिंग ऑन एनी कोलेजन सप्लीमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी के अंदर इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को पहले सपोर्ट करें। सो इस फाउंटेन ऑफ यूथ को चालू रखने के लिए आपको सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को और अपनी स्टमक हेल्थ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दैट्स ऑल अबाउट कोलेजन। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। बहुत सारे लोग बायोटिन के बारे में भी मुझसे पूछ रहे थे, सो उसके बारे में भी मैं जल्द ही वीडियो लेकर आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर, बाय बाय।